हेलो फ्रेंड्स, ब्रो साइंस के नेक्स्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आज हम स्टार्ट करेंगे। क्लास 10 में ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जो कि अर्थ में पाए जाते हैं, जैसे वुड में, लेदर में, प्लास्टिक में। ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं जिसमें कार्बन के सोर्सेस पाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम कैटेनेशन। ये वीडियो में बने रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होता है कार्बन का। इट इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन ड्यू टू विच लार्ज नंबर ऑफ carbon atoms can be covalently bonded with each other। अच्छा, कार्बन का एक यूनिक प्रॉपर्टी ये होता है कि ये अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ लार्ज नंबर ऑफ चेन में कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। ये एक ऐसे आदमी की तरह बिहेव करेंगे जो एक टीम का मेंबर है और बाकी टीम के बाकी मेंबर्स के साथ इसका बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन है। इट इज़ बी लाइक ए टीम मेंबर। अच्छा, यहाँ पर देखिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्रिकेट टीम में क्या होता है कि 11 प्लेयर्स होते हैं और 11 प्लेयर्स में से एवरी प्लेयर्स का ओके टीम में रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड यहाँ पर क्या होगा कि सबका अगर टीम कोऑर्डिनेशन, टीम का बॉन्डिंग अच्छा रहता है तो टीम का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है। अब कार्बन एक ऐसा ही बंदा है, इसका बाकी कार्बन्स के साथ एक यूनिक लिंकिंग होता है। उसकी वजह से ये क्या होता है कि ये अदर कार्बन के साथ ऐसे बॉन्ड फॉर्म करता जाता है और बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। अब यहाँ पर देखिए, हम इसका कॉज़ जानते हैं। कॉज़ ऑफ कैटेनेशन देखिए, पहले तो ये होता है कि कार्बन अपने जैसे दूसरे कार्बन के साथ ऐसे बहुत सारे चेन बना सकता है। जैसे देखिए, कार्बन अदर कार्बन्स के साथ मिलकर 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड फॉर्म कर लिया, या फिर 4 कार्बन वाला एक कंपाउंड फॉर्म कर लिया, या फिर कार्बन अदर कार्बन के साथ मिलकर ऐसे एक रिंग टाइप का या क्लोज्ड फॉर्म वाला ये कंपाउंड बोलते हैं। ऐसे क्लोज्ड चेन वाला या क्लोज्ड फॉर्म वाला कंपाउंड फॉर्म कर लेता है। अब इसका रीजन क्या होता है उसको समझेंगे हम। अब इसका जो कॉज होता है, ये होता है कि पहला तो स्मॉलर साइज होता है कार्बन एटम। अब स्मॉलर साइज होने की वजह से क्या होता है कि कार्बन यहाँ पे अदर कार्बन के साथ जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से वो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है। उसको थोड़ा अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए यहाँ पर एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। ये वाला कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ये वाला कार्बन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है। अच्छा, ये क्या है? ये है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा कि स्मॉल साइज होने की वजह से दोनों कार्बन एटम के जो न्यूक्लियस हैं वो इस इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचे चले जाएंगे। अच्छा, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज्ड। इधर ये छोटा साइज होने की वजह से इधर खींचा जाएगा, ये भी इधर खींच के चला जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पर ऐसा इफेक्ट होगा कि यहाँ पे ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है ना, वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। ठीक है, वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज कार्बन का क्या हो रहा है कि ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी यहाँ पे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। अब क्यों यहाँ पर स्मॉल साइज होने की वजह से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसे आप क्लास 11 में डिटेल पढ़ेंगे। अभी ये टोटली अननेसेसरी है। अभी बस बस क्या है कि आप इतना जानो कि ड्यू टू स्मॉलर साइज कार्बन कैन
अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये न्यूक्लियस दोनों कार्बन के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ खुद खींचे चले जाएंगे। ठीक है। अब ये ऐसा क्या होता है कि कार्बन अदर कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हुए लॉन्ग रेंज में बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। 3 कार्बन वाला चेन फॉर्म कर सकता है, या 4 कार्बन वाला चेन फॉर्म कर सकता है, या फिर ऐसे भी चेन फॉर्म कर सकता है जिसमें चेन के चेन में से सेपरेटली कोई दूसरा कार्बन भी अटैच हो सकता है। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। अब ये एक ऐसा प्रॉपर्टी इसका हो गया है कि ये एक टीम वर्क वर्क में रहता है। टीम में बहुत सारे कार्बन हैं जो एक दूसरे के साथ इस तरह से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करते हैं। इसकी वजह से, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इनका बॉन्ड इजीली टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटता है? अभी मैंने बोला, स्मॉल साइज की वजह से। स्मॉल साइज की वजह से यहाँ पर इनका बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाता है। बॉन्ड ब्रेक नहीं हो पाने की वजह से ये इसे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्म करते जाते हैं। ओके। तो यहाँ पर सेकंड एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि कार्बन यहाँ पे ऑल्सो कोई अदर कार्बन के साथ, नॉट ओनली अदर कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, ये ऑल्सो यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ, ऑल्सो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, बहुत सारे एटम्स के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फरस, फॉस्फोरस। ये सभी एटम से प्यार करता है। बहुत सारे एटम से ये क्या कर सकता है? कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ओके। सो यहाँ पर क्वेश्चन ये होता है कि क्या कार्बन को छोड़कर कोई अदर एटम भी कैटेनेशन शो कर सकता है? इसके लिए हम सिंपल सा एक कंपैरिजन कर लेंगे सिलिकॉन के साथ। एक्चुअली कार्बन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप 14 से। ठीक है, ग्रुप 14 से ये बिलोंग करता है। कार्बन किस ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप 14 से बिलोंग करता है। अब कार्बन के नीचे ठीक सिलिकॉन होता है। कार्बन के नीचे सिलिकॉन होता है। ओके। अब कार्बन का क्या होता है कि जो साइज होता है, साइज ऑफ कार्बन एटम लेसर देन साइज ऑफ सिलिकॉन होता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि कार्बन का साइज लेसर है, इसलिए जब दो कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो दोनों कार्बन के न्यूक्लियस इस कोवेलेंट बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, अच्छी तरह से देखिए, कोवेलेंट बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बट सिलिकॉन का क्या होता है कि साइज लार्जर होता है। इसका साइज थोड़ा लार्जर होता है, लार्जर साइज होता है। अब लार्जर साइज होने की वजह से ये सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है थोड़ा सा वीक होता है। इसलिए क्या होता है कि कार्बन के जैसे ये कैटेनेशन ज़्यादा शो नहीं कर सकता है। कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स इससे फॉर्म कर सकता है क्योंकि इसका कैटेनेशन का इफेक्ट ज़बरदस्त होता है। लेकिन सिलिकॉन सिलिकॉन के बीच में बॉन्ड थोड़ा वीक है, इसलिए इनके बीच में बॉन्ड ही वीक है, इसलिए ये ज़्यादा कैटेनेशन वाले प्रोडक्ट फॉर्म नहीं कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हम मूव करेंगे टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी, अच्छा ये टेट्रावेलेंसी क्या होता है? देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अच्छा, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,4 है। अब यहां पर ऐसा होता है कि ये सेकेंड सेल, मतलब यही जो वैलेंस सेल जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, वो 4 इलेक्ट्रॉन है। अब ये वैलेंस शेल जो है इसको कंप्लीट होने के लिए और भी 4 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। अब यहां पर क्या होता है कि कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से पा लेता है तो ये एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो कर लेता है। ठीक है, समझे नहीं समझे? ओके, देखिए, अब देखिए कार्बन के ये हैं 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन।
जब ये कार्बन कोई अदर एटम के साथ रिएक्ट करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये 4 नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, तो ईच हाइड्रोजन का वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। उस केस में क्या होता है कि ये जो कार्बन है, अपने 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लेगा। ओके, शेयर कर लेगा म्यूचुअली। इधर हाइड्रोजन भी अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इधर ये कार्बन भी अपने वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब इससे होगा ये कि कार्बन के वैलेंस शेल में अपने 4 इलेक्ट्रॉन तो है, अब म्यूचुअली शेयर होने की वजह से ये हाइड्रोजन के भी 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स के कांटेक्ट में भी आया, अपने 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स, मतलब +4 इलेक्ट्रॉन्स के कांटेक्ट में आया। इस तरह से क्या हुआ कि ये अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन शो किया। इस केस में हम बोलेंगे कि अचीव ऑक्टेट। ऑक्टेट मतलब हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन in valence shell of carbon in the molecule। मॉलिक्यूल में होगा, मॉलिक्यूल में 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होंगे। अब ये ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, या फिर हम बोलेंगे कि ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाने की वजह से, ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो जाने की वजह से कार्बन का एक नोबेल गैस की कॉन्फ़िगरेशन जैसा अचीवमेंट हो गया। अच्छा, इस केस में इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुए? 4 4 पहले से था, लेकिन 4 यहां पे कांटेक्ट में आया, ठीक है। अब इसके पास क्या हो गया? टोटल 8। ओके, टोटल 8। अब पहले क्या था? पहले हाइड्रोजन से रिएक्ट करने से पहले 2,4। अच्छा, अब हम एक नोबेल गैस के कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। नियन, नियन का एटॉमिक नंबर होता है 10। इसका एटॉमिक नंबर होता है 10। अब यहां पर क्या हो जाता है कि नियन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 देन 8। अच्छा देखिए, नियन का जो वैलेंस शेल है 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन कार्बन जब अपने एलिमेंटल स्टेज मतलब अकेला जब था, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे। जब वो दूसरे एटम के साथ रिएक्ट किया, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन, तब इसमें क्या हो गया कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 + 8। मतलब यहाँ पर नियन का कॉन्फ़िगरेशन, मॉलिक्यूल में, मीथेन मॉलिक्यूल में CH4 किसका फॉर्मूला होता है? मीथेन का फॉर्मूला होता है। ओके, ये कंपाउंड है CH4 मतलब मीथेन। अब इस मीथेन में कॉन्फ़िगरेशन हो गया कार्बन का 2 8, तो मतलब ये भी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इसलिए हम बोलेंगे कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कार्बन ने शो किया। अब इस केस में क्या होता है कि हम बोलेंगे कि कार्बन ऐसा इसीलिए शो किया क्योंकि कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से हम इसे बोलेंगे कि इसका टेट्रावैलेंसी शो किया कार्बन ने। कार्बन ने अपना टेट्रावैलेंसी शो किया। 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है, वही 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को ये किसी के साथ शेयर कर सकता है। ओके? क्यों शेयर करेगा? क्योंकि इसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इसीलिए ये 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अच्छा, तो टेट्रावैलेंसी आई होप सबका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, मतलब ये जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, इनको 2 टाइप्स में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला है सैचुरेटेड कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन होते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स वही होते हैं जिन कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में एक ही कोवेलेंट बॉन्ड होगा। कंपाउंड ऑफ कार्बन
contains only single bond between carbon atoms. दूसरा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कंटेन्स at least one double bond or ट्रिपल बॉन्ड। कम से कम एक कम से कम डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। दो कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके। ये इक्वल साइन जैसा लग रहा है, ये दो कोवेलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको डबल बॉन्ड बोलेंगे। इसका नेम होता है ईथीन। अच्छा, और एक कंपाउंड जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें तीन आप हाइपेन देख रहे हो एक के ऊपर एक, इसको बोलते हैं इथाइन। तो ये सब होते हैं क्या, ये सब होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और एक कंपाउंड जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर भी देखिए सिंगल बॉन्ड भी है दो कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड भी है। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एटलीस्ट अगर कोई भी एक भी डबल बॉन्ड अगर हुआ या ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो भी कंपाउंड हो जाएगा अनसैचुरेटेड। तो ये भी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, इसका नेम है प्रोपीन। अब यहाँ पर सैचुरेटेड कंपाउंड में जैसे हो गया CH3 दिस इज इथेन, ओके। उसी तरह से CH3 CH2 इसे बोलते हैं प्रोपेन, ओके। नेक्स्ट हम अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, मतलब कार्बन कंपाउंड्स को क्लासिफाई करेंगे, कैसे डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगे, कंपाउंड्स के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, उस बेसिस में हम यहां पे क्लासिफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए बड़ा सिंपल है फंडा। ये थ्री कैटेगरीज के होते हैं, थ्री कैटेगरीज के होते हैं। अब पहला जो होगा कैटेगरी वो होता है स्ट्रेट चेन। ये स्ट्रेट चेन क्या होता है, स्ट्रेट चेन मतलब जिस कंपाउंड में कार्बन एक के बाद एक सीधे में एक के बाद एक लॉन्ग चेन फॉर्म करेंगे, उस केस में हम इसे बोलेंगे स्ट्रेट चेन। यहां पे एक कार्बन ज्यादा से ज्यादा दो अदर कार्बन के साथ लिंक फॉर्म करेगा। जैसे ये वाला कार्बन आप देख सकते हो, ये वाला कार्बन इसके साथ भी फॉर्म किया हुआ है, इसके साथ भी बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है। ये वाला कार्बन इसके साथ बॉन्ड फॉर्म किया हुआ है, इसके साथ किया है। ये वाला कार्बन ओनली इसके साथ बॉन्ड फॉर्म किया है। ज्यादा से ज्यादा कोई कार्बन दो अदर कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है एक चेन में, और वो चेन स्ट्रेट होना चाहिए, लॉन्ग होना चाहिए, ओके। इसे बोलेंगे स्ट्रेट चेन। यहां पर स्ट्रेट चेन में एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप देख सकते हो ये चेन के दोनों एंड में, यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन देख सकते हो, दोनों एंड, ठीक है। दोनों एंड में ये जो कार्बन आप देख सकते हो, इनको बोला जाता है टर्मिनल कार्बन। टर्मिनल कार्बन मतलब एंड कार्बन, एंड कार्बन, ओके। जैसे देखिए ये जो पेन देख रहे हैं ना, पेन का ये वाला एक एंड पॉइंट है, ये वाला भी एक एंड पॉइंट है, ओके। उसी तरह से कोई भी चेन में
अगर दोनों एंड में 2 कार्बन आपको दिखेंगे, उन्हें बोलेंगे एंड या टर्मिनल कार्बन। ठीक है? अच्छा, सो these are the compounds in which each carbon atom of the chain is linked to not more than 2 कार्बन। एक से 2 से ज्यादा कार्बन के साथ ये लिंक फॉर्म नहीं करेंगे। ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्या होता है? ब्रांच्ड चेन। अच्छा, ब्रांच चेन क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि कोई एक स्ट्रेट चेन मैंने इस तरह से नोट किया, लेकिन इस स्ट्रेट चेन में एंड कार्बन को छोड़कर कोई भी बीच वाले कार्बन, जैसे ये वाला या ये वाला, एंड कार्बन को छोड़कर कोई भी बीच वाले कार्बन के साथ सेपरेटली क्या कोई कार्बन लगा है? एंड चेन को छोड़कर बीच वाले कोई भी कार्बन में क्या सेपरेटली कोई कार्बन लगा है? अगर लगा है तो उस केस में वो सेपरेट वाला जो कार्बन, ओके, स्ट्रेट चेन के साथ सेपरेटली बॉन्डेड है, उसको बोला जाता है ब्रांच्ड ग्रुप, सॉरी, ब्रांच्ड कार्बन या ग्रुप। ओके, अच्छा, इसे ब्रांच क्यों बोलेंगे? क्योंकि हम एक प्लांट, एक ट्री का एग्जांपल लेंगे, सॉरी, एक ट्री का एग्जांपल लेंगे। ठीक है? अच्छा, नॉर्मली ये जो ट्री का ये जो सबसे थिकन एरिया है, मोटा एरिया है, इसको क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं, है ना? ट्रंक बोलते हैं। ओके, अच्छा, ये आप देख रहे हो, ट्रंक से सेपरेटली एक पार्ट उभरा हुआ है, सेपरेट हुआ है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्रांच, है ना? ब्रांच बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर ये ट्रंक का काम कर रहा है। ओके, ये ट्रंक का काम कर रहा है और ट्रंक में से ये सेपरेट कार्बन निकल रहा है, इसलिए बोलेंगे इसे ब्रांच्ड कार्बन या ब्रांच्ड ग्रुप। तो इसे हम लिखेंगे कैसे? दीज आर द चेन, sorry, these are the compounds in which one or more atom or group attached separately to the main कार्बन चेन। मेन कार्बन चेन, आगे आप आईयूपीएसी रूल में पढ़ोगे। मेन कार्बन चेन मतलब जिस कार्बन में ज्यादा से ज्यादा कार्बन होंगे, ज्यादा से ज्यादा कार्बन होंगे। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कार्बन 4 है और वही मेन चेन है। ओके, दिस इज अ मेन चेन, इससे सेपरेटली एक कार्बन अटैच्ड हुआ है। ठीक, ओके। देन लास्ट वन इज व्हाट? लास्ट वन टाइप ऑफ कैटेगरी जो होता है उसे बोलते हैं क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन इसे बोलते हैं। अभी क्लोज्ड चेन क्या होता है? These are the compounds in which carbon atoms are arranged in such a way that they form ring or cyclic compounds। अच्छा, यहाँ पर एक से ज़्यादा कार्बन होंगे और ये एक ऐसे कंपाउंड होंगे जिनमें क्या होगा कि कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हुए एक क्लोज्ड रिंग बनाएंगे। क्लोज्ड किस लिए बोला गया? क्योंकि आप पहले वाला जो कैटेगरी है जिसमें आप पढ़े थे स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन में आपको एंड कार्बन मिल गया था। ब्रांच्ड कार्बन में भी एंड कार्बन मिला है,
लेकिन क्या क्लोज्ड चेन में इस कंपाउंड में आप देखकर बता सकते हो कहाँ पर एंड कार्बन होगा? नहीं। आप इसे सोच रहे हो तो ये नहीं हो सकता है क्योंकि ये कोई अदर 2 कार्बन के साथ बॉन्डेड है। ये भी ये और ये वाला कार्बन के साथ बॉन्डेड है। ये वाला कार्बन भी इन दोनों के साथ बॉन्डेड है। आप किसे बोलोगे? कोई भी नहीं है। हर जगह ये एवरी कार्बन बॉन्डेड विथ अदर कार्बन्स। एंड कार्बन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो एक कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर कोई भी एंड कार्बन नहीं है। सभी कार्बन क्या होते हैं? यहाँ पर दूसरे कार्बन्स के साथ इस तरह से बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं जिससे ये स्ट्रक्चर ओके ऐसे क्लोज्ड बताया गया है। क्लोज्ड शो कर रहा है मतलब जिसमें एंड कार्बन ना हो। डज़न्ट हैव एंड कार्बन। जैसे और एक एग्जांपल हम लेते हैं CH2 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 CH2। यहाँ पर आप देख सकते हो 6 कार्बन ओके एक बॉन्ड फॉर्म किए हुए हैं। एवरी कार्बन देखिए 2 अदर कार्बन के साथ बॉन्डेड है। इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन क्योंकि 6 कार्बन है। ओके 6 कार्बन है। ये साइक्लिक कंपाउंड्स या ऐसे क्लोज चेन वाले कंपाउंड्स का नेमिंग आप 11 में डिटेल पढ़ोगे। अभी क्लास 10 में इससे रिलेटेड नोमेनक्लेचर है नहीं ज़्यादा। तो ओनली ओपन चेन कंपाउंड या स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन कंपाउंड, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर आपके क्लास 10 में है। ओके ठीक। वीडियो प्लीज़ अच्छा लगे तो आपको कोई भी चैप्टर्स में कोई कंटेंट चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिव्यू कीजिएगा। नमस्ते।